लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलकर भी क्या कर लेंगे। अब सवाल सिर्फ ये है कि मोहम्मद यूनुस को पैगाम दे रहे हैं मोदी साहब कि आप वो करें जो मैं आपको कहता हूं, आप अपना बिहेवियर बदलें। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। यूनस की स्टेटमेंट के बाद जहां पे इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को कह दिया था कि ये लैंडलॉक्ड रीजन है और यहां तक पहुंचना है तो उसका गार्डियन मैं हूं, इंडिया ने कैटेगोरिकली इस मूव से बांग्लादेश को समझा दिया है कि रियल गार्डियन कौन है रीजन का। तो कोई 12-13 अरब डॉलर की इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड है, जो कि बड़ी ट्रेड है, थोड़ी ट्रेड नहीं है। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है कि हम तो अपनी ट्रेड जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन रियलिटी फर्क पड़ता है। एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आए ना तो वो शहर की तरफ निकल पड़ता है, ठीक है। तो जाहिर बात है बंगालियों को भी इसका बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो ठीक है आप इंडिया का सामना करें। अगर बात करें तो ये मामला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं। इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा क्योंकि इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेके बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव है। और अगर बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो ये वो कंट्री है जो अपने 3 बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करती है। अब तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है। आप टके की वैल्यू देखें कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम कहते थे कि बांग्लादेश की बैकबोन है, तबाह होकर रह गई है। अब उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा तो वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि खित्ते के जितने भी ओशंस हैं हम उनके गार्डियन हैं। तो इंडिया ने कहा आ जाओ भाई, बन जाओ तुम लोग फिर गार्डियन। देखें डीप सी की अगर बात करें, पाकिस्तान के बाद इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं। देखिए ना, इसमें 2 चीजें हैं। शेख हसीना वाजिद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए। नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रंप साहब से दोस्ती है तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रंप का फार्मूला है, और वो है टैरिफ्स। रिसेंटली देखो ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दिया है टैरिफ के रूप में। भारत पे जो टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये 26% है, ठीक है। और इसमें भी अभी ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। हो सकता है कि ये टैरिफ इन द फ्यूचर काफी हद तक कम हो, टाइम लगेगा बट कम हो सकते हैं। मगर बांग्लादेश पर यूएस ने लगा दिए हैं 37% टैरिफ। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होगी, अग्रेसिव होकर चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है, उसमें जो भी छोटे कंट्रीज उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा, और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी जी, वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम हैं। अच्छा, डॉक्टर यूनुस साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने लिटरेसी रेट को देखें, इंडिया का बहुत आगे है। इंडिया की इकोनॉमी उनसे बहुत आगे है। इंडिया के अंदर विमेन राइट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया में क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। देन इंडिया को एग्जिट करने का रेट एज कम्पेयर टू बांग्लादेश बहुत कम है। बांग्लादेश में एवरी सेकंड पर्सन इज जस्ट फ्लाइंग अवे फ्रॉम देयर। कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से, वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुजरते थे और इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहां से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुंचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है।
आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समंदर तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। जब से बांग्लादेश बना, इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजास दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया, कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, तो क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। अच्छा। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे अच्छा। रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हाँ। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। हाँ। तो उस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। अच्छा। मोहम्मद यूनुस अभी तक बांग्लादेश में इलेक्शन ही नहीं करवा सके। आप देखिए कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ये बांग्लादेश में एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। करे वो खुद सिलेक्टेड है। ये जब बंदा खुद सिलेक्टेड हो तो वो इलेक्शन की तरफ क्यों जाएगा? तो इसलिए अपनी सिर्फ और सिर्फ इस इक़्तिदार को तूल देने के लिए और झूठे प्रोपेगेंडा करके अपने सियासत को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए और अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये बज़ाहिर किसी भी मुल्क का दौरा करते हैं और वहां जाके कहते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये 10 चीजें गिनवाते हैं। हकाइक इसके बरक्स हैं। उसके 3 साइड पे इंडिया है, एक साइड पे समंदर है। तो इंडिया जो ज्योग्राफी है वो इंडिया को एक नेचुरल अपर हैंड देता है बांग्लादेश के ऊपर। सो बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रांजिट हो, ट्रेड हो, तो जब भी टेंशन होगी, जब भी क्राइसिस होगी, जब भी इस तरह की चीजें होंगी, तो इंडिया विल exert diplomatic और military pressure on बांग्लादेश। पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। ठीक है, बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि हाँ। भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। ठीक है। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहां भी मुलाकात हुई। हाँ, इनको BIMSTEC summit, हाँ हाँ। वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप दे नो कि आपकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, दे नो कि आपका खजाना बिल्कुल खाली है, दे नो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी जगह के शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इस वक्त वहां पना लिया हुआ है और वो चाह रही है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी करप्ट अनासिर हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल क्राइसिस से बांग्लादेश गुजर रहा है और इंडिया के पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो नहीं होने के बराबर है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। जब बांग्लादेश को इंडिया की ताकत का अंदाजा है तो बांग्लादेश इंडिया के साथ पंगे ले क्यों रहा है? बांग्लादेश का बनने में इंडिया का सबसे बड़ा किरदार है, आई वुड से। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। आज बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया के पैर छुए, अच्छा जी, उनको कहे नमस्ते जी, हमें माफ करो। वैसे तो बांग्लादेश ऑब्वियसली कांट कम्पीट विद इंडिया। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, फिर वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के पास बहुत ज्यादा एडवांस्ड एंड लार्जर मिलिट्री है, कन्वेंशनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। अब दोनों मुल्कों का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी तरह भी। अब देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी, और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही यहाँ थी। से फिर वो यूरोप वाली हाँ, साइड यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। हाँ। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपकी औकात टके जोगी भी नहीं रही।